दिल में जो रखते हैं ख्वाहिश दिरहम व दीनार की। हज़रत आप समात फरमा रहे थे नौजवान मद्दाह अहले बैत जनाब रज़ा सफ़ीपुरी साहब का मुरस्सा कलाम। आइए हज़रत नज़्म से नस्र की तरफ फिर आ रहा हूँ और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है आली जनाब मौलाना शाहकार अब्बास साहब ज़ैदी जो बारगाह हुसैनी में अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह हुसैनी में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। आली जनाब मौलाना शाहकार अब्बास साहब ज़ैदी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अर्शी साहब का इसरार कि मैंने मना भी किया कि इतने मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों के दरमियान में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। बहरहाल लेकिन चूँकि ये जनाब अर्शी साहब और उनके तमाम टीम काबिल तारीफ़ हैं कि वो अपने कर्मों से, अपने कामों से जिस भी फील्ड में रहते हैं वहाँ मकसद इमाम हुसैन बयान करते रहते हैं। और हर हुसैनी का ये फ़र्ज़ भी है कि हम जहाँ पर भी हों मिशन इमाम हुसैन को दुनिया तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी खिलकत ही इसलिए हुई है कि हम इमाम हुसैन के मिशन को दुनिया तक पहुँचाएँ। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुहताज तारुफ़ नहीं है और ना माज़अल्लाह इमाम हुसैन हमारे लफ्ज़ों के मोहताज, बल्कि जो भी शख्स नाम हुसैन लेता है तो ये उस नाम की बरकत है कि जो शख्स इस नाम को दिल से और अक़ीदत के साथ लेता है दुनिया में उसके कदमों में इज़्ज़त और शोहरत सब आ जाती है। बस दो वाक़े और बस ज़हमत ख़त्म। आज दुनिया कहती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि अगर कोई शख्स नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, तमाम दीनी उमूर को अंजाम दे, लेकिन अहले बैत से अगर दूरी हो तो उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, और जो इनके करीब हो जाए उसका 2 रकात सजदा भी काबिल कबूल है। हमने कहा ये हम नहीं कहते, तारीख़ इस बात की गवाह है, शाहिद है। 2 वाक़े हमारे सामने हैं। देखें, आज दुनिया में बहुत बहस चलती है सहाबा कराम को लेकर। सहाबा के माना क्या होते हैं? कहा कि जो हुजूर के साथ में रहे, जो हुजूर की सोहबत में रहे, जो हुजूर की संगत में रहे, जो हुजूर के शाना बशाना चले, वही सहाबा कराम हैं। और वो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ होते हैं, लायक एहतराम होते हैं, बेशक लायक एहतराम हैं। लेकिन 2 वाक़े हमारे सामने हैं, वही बस 2 वाक़े बयान करना और बात ख़त्म कर देनी है। एक शख्स है जो रसूल के साथ में हज भी कर रहा है, हज करके मैदान से चला आ रहा है, अरकान हज अदा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात पढ़ी, नमाज पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़िले में शामिल रहा। यानी एक मर्तबा हो गया जो हुजूर के साथ सोहबत में है, नमाज भी पढ़ रहा है, हज भी कर रहा है, रोज़े भी रख रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब गदीर के मैदान में उस शख्स ने अली की विलायत का इनकार किया तो इंसाफ से बताइए कि उसका हशर क्या हुआ? अब ना उसकी नमाज काम आई, न रोज़ा काम आया, न हज काम आया, जबकि वो हुजूर के साथ में है, पूरी तवज्जो के साथ हुजूर के साथ में है, वो हुजूर के साथ में हज कर रहा है, सहाबी है, हाजी है, मुसलमान है। लेकिन जैसे ही अली की विलायत का इनकार करता है, अब तारीख में कहीं नहीं मिलता, बस ये मिलता है कि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हुआ और वहीं फिन्नार हो गया। पर कोई झूठी से झूठी रवायत में नहीं मिलता कि उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई हो, उस शख्स की नमाज जनाजा कहीं अदा की गई हो। क्या मालूम हुआ कि रसूल के साथ में भी है, लेकिन अहले बैत का मुनकिर हुआ, सारे अमाल उसके खत्म हो गए। एक चीज साफ हो गई, चाहे हुजूर के साथ में रहो, चाहे हुजूर के पास में रहो, लेकिन अगर अहले बैत के दुश्मन हो तो कहीं से काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा वाकया है, बस बहुत मुख्तसर के साथ, दूसरा वाकया क्या मेरे आता है, कहा कि करबला के मैदान में एक शख्स है जिसका नाम राहिब है, चंद लम्हों पहले इमाम की सोहबत में आया,
قدموں پہلے امام کی صحبت میں آیا. کوئی مسلمان بتائے کہ اس نے کتنے سال نماز ادا کری, کوئی مسلمان بتائے کہ اس نے کتنے روزے رکھے, کوئی مسلمان بتائے کہ اس نے کتنے حج کیے. لیکن تاریخ میں یہ درج ہے کہ کوئی اپنے زمانے کا بڑا سے بڑا مفتی, مولوی اور مومن جناب وہب کلبی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ قربان کر دیا. بس یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا مخلص ہو کر رہا وہ اللہ کی نظر میں بھی عزت دار ہے, اور جو اللہ کی نظر میں عزت دار ہوتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.